नमस्कार नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा जीके में। दोस्तों, हम देख रहे थे राजस्थान अध्ययन, और राजस्थान अध्ययन के अंदर आज हम देखते हैं कक्षा 6 का पाठ नंबर 9, जिसका नाम है राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। राजस्थान में आधारभूत सेवाएं। किसी राज्य के विकास के लिए कुछ आधारभूत सेवाएं आवश्यक होती है, जैसे शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन और स्वास्थ्य। आमजन को आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना सरकार का दायित्व होता है। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए विभिन्न संक्षेप कार्यों का वर्णन देखेंगे। नंबर 1 पर दी गई है जो आधारभूत सेवा है वो है शिक्षा। शिक्षा मनुष्य की जन्मजात क्षमताओं के विकास के साथ उसमें चारित्रिक एवं व्यक्तित्व विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। यानी शिक्षा है ये व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है और उसके व्यक्तित्व को भी बढ़िया बनाती है। अतः शिक्षा व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने, सफलता प्राप्त करने, समाज एवं देश का विकास करने का मुख्य माध्यम है। विद्यालयी शिक्षा इन सभी में सर्वोपरि है। राज्य सरकार द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के सुअवसर उपलब्ध कराने में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य में विद्यालय के लिए या विद्यालयी शिक्षा के लिए उच्च विद्यालय, माध्यमिक, उच्च प्राथमिक और प्राथमिक विद्यालय संचालित किए गए हैं। संस्कृत शिक्षा राज्य की शिक्षा का व्यापक एक महत्वपूर्ण आयाम है। राज्य में उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय और महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। इसी तरह तकनीक और मेडिकल शिक्षा के संस्थान भी विद्यमान है। टेक्नोलॉजी एंड मेडिकल के भी शिक्षा के विद्यमान है। शिक्षा का अधिकार। राजस्थान में भी शिक्षा का अधिकार अधिनियम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाती है सरकारी स्कूलों के अंदर। यह अधिनियम जहाँ बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा देता है, वहीं अभिभावकों से भी बच्चों को स्कूल में प्रवेश करवाने का कर्तव्य भी बताता है। विद्यालयों में बेहतर भौतिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। अब वो कौन कौन से प्रयास है वो देखते हैं। तो इसमें है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से, एक पोर्टल है शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति को देखा जा सकता है। बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, इसके लिए राजस्थान में निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, विविध प्रोत्साहन पुरस्कार, छात्रवृत्ति, छात्रावास, भोजन एवं दुग्ध वितरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। बेहतर परिणाम देने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है। बालिकाओं के लिए इंदिरा प्रियदर्शनी, बालिकाओं के लिए क्या कि इंदिरा प्रियदर्शनी, गार्गी पुरस्कार एवं प्रोत्साहन देना भी एक महत्वपूर्ण कदम है। अब देखते हैं साक्षरता। साक्षरता की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल साक्षरता दर है वह 66.11%, जिसमें से 79.19% पुरुष है साक्षरता दर है और महिलाओं की है 52.12% साक्षरता दर। स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर अगर देखें तो प्रत्येक व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकता है स्वास्थ्य का अर्थ केवल व्यक्ति का शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं, मानसिक और सामाजिक और बौद्धिक सभी प्रकार के स्वास्थ्य से होता है। इसलिए सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए नागरिकों को
पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है। सरकार द्वारा सबके लिए स्वास्थ्य की संकल्पना को साकार करने और नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। अब कौन कौन से प्रयास हैं उनको देखते हैं। राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य कल्याण के लिए 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र है, 30,000 की आबादी पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई है। नगरों को आपातकालीन स्थिति में स्वास्थ्य और उसकी सुविधा के लिए 108 एम्बुलेंस नंबर होता है, 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर आदि में आयुर्विज्ञान महाविद्यालयों में भी विशेष शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। जल्द ही राजस्थान में 33 में से 30 जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज की स्थापना भी की जाएगी। अब देखते हैं स्वास्थ्य योजनाएं, जिसमें भारत के अंदर दी गई है महात्मा गांधी, ये भारत के अंदर है आयुष्मान भारत, महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री सहायता और जीवन रक्षा कोष, मुख्यमंत्री राजश्री योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना आदि कुछ योजनाएं चलाई गई है। और इसी प्रकार क्षय रोग, मलेरिया, अंधता, आयोडीन अल्पता, विकार, एड्स आदि के रोगों पर भी नियंत्रण एवं कुष्ठ रोगों के उन्मूलन हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम भी शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा चलाए जाते हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत औषधि नियंत्रक संगठन कार्य करता है, जो दवाइयों का विक्रय लाइसेंस, यानी कि जो दवाइयाँ बेचते हैं मेडिकल स्टोर वगैरह, इनके लाइसेंस बनाता है और इन्हें प्रदान करता है। साथ ही प्रतिबंधित दवाइयों की सूची भी जारी करता है, यानी कौन सी दवाई मार्केट में बेचनी है, कौन सी नहीं बेचनी, किसके ऊपर रोक लगानी है, इस सभी का निर्णय भी करता है। अब देखते हैं संचार एवं डाक सुविधाएं। संचार की सुविधाएं अगर देखें तो टेलीफोन हो गया, टेलीविज़न, रेडियो, टेलीग्राम, ये सभी संचार की सुविधाएं हैं और वर्तमान में इनका नवीनीकरण भी किया जा रहा है। डाक सुविधाओं में देखें तो डाक 3 प्रकार से भेजी जाती है। पहला हो गया पोस्ट कार्ड, दूसरा अंतर्देशीय पत्र और तीसरा हो गया लिफाफे। ये 3 प्रकार से डाक भेजी जाती है। सामान्य डाक, रजिस्टर्ड पत्र और स्पीड पोस्ट के माध्यम से डाक को पहुंचाया जाता है। डाक विभाग के माध्यम से न केवल डाक भेजी जाती है बल्कि बचत खाते और मनी ऑर्डर की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। इसका एक उदाहरण है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके अंतर्गत बेटी की पढ़ाई व शादी के लिए डाक विभाग के पास सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवाया जाता है और खाते में निश्चित समय के बाद राशि निकलवाने की सुविधा प्रदान की गई है। बैंक सेवाएं। बैंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा का व्यवसाय करती है, यानी ये मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक मुद्रा के लेन देन द्वारा ब्याज अर्जित करती है, यानी व्यक्ति या कोई संस्था अपनी बचत को बैंकों में जमा करवाते हैं और बैंक उन्हें ब्याज देती है और बैंक जरूरतमंद लोगों को ऋण देती है और उस ऋण पर क्या लेती है, ब्याज, और वही बैंक की क्या होती है, आमदनी। बैंकों में जमा राशि एटीएम, चेक, ड्राफ्ट आदि से निकाली जा सकती है। बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को लॉकर सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। जो सभी बैंक है
वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों का पालन करते हैं, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन होते हैं भारत के सभी बैंक। अब देखते हैं परिवहन। परिवहन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन की अगर बात की जाए तो राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई जोधपुर व न्यूनतम लंबाई धौलपुर में है। NH 15 राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और सबसे छोटा है NH 71B राष्ट्रीय राजमार्ग। ये राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। रेलवे की अगर बात की जाए तो राजस्थान में रेलवे के 2 जोन है। पहला है उत्तर पश्चिमी रेलवे और दूसरा है पश्चिमी मध्य रेलवे एवं 5 मंडल है। जयपुर के अंदर, जोधपुर में, अजमेर में, बीकानेर में और कोटा में। भारत का सबसे बड़ा रेलवे कक्ष उदयपुर में और उदयपुर के पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में स्थित है। वायु परिवहन की अगर बात की जाए तो इसका विकास राजस्थान में अभी पूरा नहीं हुआ, लेकिन अभी चल रहा है। राज्य में जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर वायु सेवा से जुड़े हुए हैं और जयपुर का सांगानेर हवाई अड्डा राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जहां से विदेशों के अंदर उड़ान भरी जाती है। बीकानेर, जैसलमेर, सूरतगढ़, बाड़मेर, फलोदी, रातानाडा हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के अधीन है। ये भारतीय वायुसेना के अधीन है क्योंकि नज़दीक अपने देश दूसरा देश लगता है पाकिस्तान। इसके बाद में एक लाइन दी गई है कि राजस्थान में पहली रेलगाड़ी जयपुर रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में चलाई गई थी। ये राजस्थान की पहली रेलगाड़ी है जो आगरा फोर्ट से बांदीकुई के मध्य अप्रैल 1874 में जयपुर रियासत में चलाई गई। इसके बाद में कुछ शब्दावली दे रखी है जिसमें बौद्धिक का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित, व्यापक, बड़ा, पारस्परिक, आपसी और जीविकोपार्जन, जीने के लिए किया जाने वाला कार्य। इसके बाद में प्रश्न है कि जनगणना 2011 के आधार पर राजस्थान की कुल साक्षरता कितनी है, तो ये है आपके 66.11%। इसमें ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 52.12%, जो कि इनकी साक्षरता है महिलाओं की। 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता है 52.12% और एक दे रखी है 79.19%, जो कि इनकी है यह है पुरुषों की साक्षरता दर। और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 66.11%। नेक्स्ट प्रश्न है 108 निःशुल्क आपातकालीन सेवा किससे संबंधित है, तो यह है स्वास्थ्य से, यानी एम्बुलेंस का ये नंबर है। नेक्स्ट है राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो वो है NH 15। NH 15 राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और सबसे छोटा कौन सा है? 71B। राजस्थान का सबसे छोटा 71B, दोनों पूछे गए हैं। नेक्स्ट है कि बैंक एक ऐसी संस्था है जो खालिस्तान का व्यवसाय करती है, तो ये मुद्रा का व्यवसाय करती है। बैंक किसका व्यवसाय करती है? मुद्रा का व्यवसाय करती है। इसके बाद में राजस्थान में आयुर्विज्ञान महाविद्यालय किन किन जिलों में है? और नेक्स्ट प्रश्न है स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, बैंकों से आप क्या समझते हैं और संचार से आप क्या समझते हैं, ये सभी प्रश्न इसके अंदर दिए गए हैं। तो ओके, थैंक यू। योगी अपना कक्षा 6 का राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 9 जो हमने पूरा कर लिया। इसके बाद में कल देखेंगे 10वां पाठ राजस्थान की कला व संस्कृति, जो एक महत्वपूर्ण पाठ है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।